आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का लेक्चर। और फ्रिक्शन इस टॉपिक पे हम वेज फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। वेज फ्रिक्शन हमने डिस्कस किया हुआ था कि वेज फ्रिक्शन क्या होता है ना। और इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो कि वेज फ्रिक्शन का ही प्रॉब्लम है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अ वेज 15 डिग्री वेज ऑफ नेग्लिजिबल वेट इज टू बी ड्रिवन टू टाइटन अ बॉडी बी which is supporting a vertical load of 1000 Newton as shown in figure. If the coefficient of friction between all the surfaces of contact be 0.25, find minimum force P required to drive the wedge. ठीक है, तो ये इस तरीके से एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे एक बॉडी बी रखी हुई है जिसका वेट 1000 न्यूटन है। अब इस बॉडी को एक वेज की सहायता से क्या किया गया है, बिल्कुल टाइट रखा गया है यहाँ पे टाइट करके। ठीक है, किसी भी तरीके का इस बॉडी बी में मूवमेंट ना हो, इसलिए वेज की सहायता से इसको टाइट करके रखा हुआ है। वेज की सहायता से यहाँ पे उसको पुश किया गया है। ठीक है, और ये वेज 15 डिग्री वेज है जो वर्टिकल वाल्व के थ्रू ऐसे रखी हुई है। ठीक है, वेज को हम टाइट करने के लिए या इस ब्लॉक को बिल्कुल टाइट रखने के लिए इसमें एक फोर्स पी लगाया गया है। वेज में आप देख सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स पी हमने लग किया है। तो इसको टाइट रखने के लिए या वेज को ड्राइव करने के लिए फोर्स पी का कितना मिनिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि ये बिल्कुल टाइट पोजीशन पे रहे या वेज को जस्ट हम ड्राइव करें, तो ये मिनिमम वैल्यू पी हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी बी है और एक वेज है। दोनों का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो बॉडी बी या ब्लॉक बी का हमें वेट फोर्स दिया हुआ है 1000 न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसके अलावा वेज पे एक फोर्स पी भी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इन दोनों फोर्स के कारण यहाँ बॉडी बी में नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सिंपल सपोर्ट है, तो वहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा N1। मान लो ये रिएक्शन फोर्स N1 है जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसके अलावा वेज और ब्लॉक एक दूसरे पे कॉन्टेक्ट है, सिंपल सपोर्ट पे है, तो यहाँ पे एक दूसरे पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इक्वल मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो ये रिएक्शन फोर्स N2 है ना। वेज ब्लॉक पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा और ब्लॉक वेज पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। इसके अलावा ये वेज जो है वर्टिकल वाल पे सिंपल सपोर्ट पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन फोर्स N3 काम कर रहा है जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और ये राइट की तरफ एक्ट करेगा। क्लियर है? इसके अलावा आप देखेंगे कि पी फोर्स से हम वेज को ड्राइव कर रहे हैं, तो ब्लॉक बी में राइट की तरफ मूवमेंट होगा, तो यहाँ नीचे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांटेक्ट है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। जस्ट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट मूव करना है या टाइट करके रखा हुआ है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है F1। क्लियर है? जो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे एक्ट करेगा जिसका वैल्यू म्यू इंटू N1 के बराबर होगा। क्लियर है? फ्रिक्शन फोर्स F1 ब्लॉक पे एक्ट करेगा। इसके अलावा वेज और ब्लॉक पे भी कांटेक्ट है, तो यहाँ पे ब्लॉक पे यहाँ हम बोले कि वेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में F2 फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जिसका वैल्यू म्यू इंटू N2 के बराबर होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट है तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। इसी तरीके से ब्लॉक बी में भी इतना ही फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा F2 जिसका वैल्यू म्यू इंटू N2 के बराबर होगा। क्लियर है? इस कॉन्टेक्ट सरफेस के अलोंग ये फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। इसके अलावा वर्टिकल वाल पे ये वेज सरफेस कांटेक्ट है
तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वेज पे अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फ्रिक्शन फोर्स F3 है, इसका वैल्यू म्यू N3 के बराबर होगा। क्लियर है। अब आप ध्यान देंगे कि ये वाई जो सरफेस है ब्लॉक का, ये वर्टिकल वॉल से सपोर्टेड है ना। तो यहाँ पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा इस ब्लॉक पे, लेकिन आप ध्यान देंगे कि इस वेज की सहायता से एक ब्लॉक को टाइट करके रखा गया है, तो इस वाई सरफेस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि ये इस ब्लॉक को केवल टाइट करके रखा गया है। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ रिएक्शन फोर्स यहाँ पे भी काम करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है वाई सरफेस पे, इसका वैल्यू बहुत कम है, इसलिए इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेगलेक्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि आप देखेंगे कि हमारे पास कितने अननोन हैं। ब्लॉक को ले तो N1 N2 दो अननोन है, साथ ही साथ इस वाई वाल पे अगर रिएक्शन फोर्स ले तो 3 अननोन हो जाएगा ब्लॉक बी में। और वेज पे बात करें तो यहाँ पे N3 साथ ही साथ N2 और P का वैल्यू अननोन है, तो 3 अननोन यहाँ पे भी है। तो 3 अननोन होगा तो हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस वॉल वाई पे जो रिएक्शन फोर्स है जिसका वैल्यू बहुत ही कम है, इसको एज्यूम करके ही इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो अगर हमने इस वाई वॉल पे रिएक्शन को एज्यूम कर नेगलेक्ट कर लिया, जीरो एज्यूम कर लिया, तो इस ब्लॉक बी में 2 अननोन रह जाएगा N1 और N2, है ना। और इसको इजीली हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं। 1000 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट फोर्स है, रिएक्शन फोर्स नीचे N1 अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस पे एक N2 रिएक्शन फोर्स इस ब्लॉक पे एक्ट कर रहा है लेफ्ट के राइट के तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री इंक्लाइंड होगा। क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ नीचे एक फ्रिक्शन फोर्स F1 लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है म्यू N1, और इस इंक्लाइंड सरफेस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स F2 म्यू N2 काम कर रहा है, जो कि वर्टिकल लाइन से वर्टिकल एक्सिस से 15 डिग्री इंक्लाइंड होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये फोर्स एक्ट कर रहा है। इस वाई पे हमने क्या कर दिया है, रिएक्शन फोर्स को एज्यूम किया है जीरो या नेगलेक्ट कर दिया है। क्लियर है। तो ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है इस कंडीशन में, इस ब्लॉक को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में माने, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में माने, और सभी फोर्स पे रिजॉल्व करके उस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन जनरेट करें तो 2 इक्वेशन हमें मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या इक्वेशन मिलेगा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। तो देखिए कौन कौन सा फोर्स x डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे यहाँ पे आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स F1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और निगेटिव x की तरफ इसका डायरेक्शन है, इसलिए इसको माइनस म्यू N1 हमने लिया है, प्लस N2 cos 15। देखिए N2 है रिएक्शन फोर्स, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री इंक्लाइंड है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा N2 cos 15, और डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ होगा इसलिए प्लस N2 cos 15। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स F2 को हम रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकल से 15 डिग्री पे है तो इसका F2 sin 15 कंपोनेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू N2 sin 15। ये सभी फोर्स का सम, ठीक है, 0 होगा। और इस यहाँ पे हम म्यू cos 15 sin 15 का वैल्यू पुटअप करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 0.25 N1 प्लस 0.97 N2 माइनस 0.25 N2 इंटू 0.26 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हमें मिलेगा माइनस 0.25 N1 प्लस 0.905 N2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलेगा, इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। सभी वर्टिकल फोर्स का एल्जेब्रिक सम 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करना है,
सभी फोर्स को वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके ऐड करेंगे। अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स को प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स को माइनस लेते हुए ऐड करना है। N1 फोर्स देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है इसलिए प्लस, उसके बाद N2 फोर्स को रिजॉल्व करिए वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हो जाएगा N2 साइन 15, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसलिए माइनस N2 साइन 15 हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स F2 को रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकल से 15 डिग्री है तो ये हो जाएगा F2 cos 15, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका होगा डायरेक्शन, इसलिए इसको हमने क्या लिया है, निगेटिव लिया हुआ है, म्यू N2 cos 15। इसके अलावा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स भी काम कर रहा है ना, माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। यहाँ पे हम साइन 15 cos 15 म्यू इन सब का वैल्यू पुटअप करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा N1 माइनस 0.26, N2 माइनस 0.25, N2 इंटू 0.97 माइनस 1000 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इक्वेशन मिलेगा N1 माइनस 0.502, N2 इज इक्वल टू 1000। इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल जाएगा। तो ये ब्लॉक के लिए दो इक्वेशन मिला, 1 और 2, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर से तो ईजिली हमें N1 का वैल्यू और N2 का वैल्यू मिल गया। क्लियर है। N1 का वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है नीचे तो ये मिल जाएगा 1161 न्यूटन, 1161 न्यूटन, और N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इंक्लाइंड सरफेस पे 320.72 न्यूटन, ये हमें मिलेगा। क्लियर है। ब्लॉक बी के लिए हमने कैसे ये इक्वेशन जनरेट करके N1 और N2 का वैल्यू फाइंड आउट किया है। आगे हम कंसिडर करते हैं वेज का फ्री बॉडी डायग्राम। ये वेज है 15 डिग्री वेज, इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ इंक्लाइन सरफेस पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 एक्ट कर रहा है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री इंक्लाइंड होगा। साथ ही साथ वर्टिकल सरफेस पे एक रिएक्शन फोर्स N3 राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में F2 जिसका वैल्यू म्यू N2 के बराबर है, और वर्टिकल सरफेस पे या वर्टिकल एक्सिस से ये फ्रिक्शन फोर्स का जो एंगल होगा 15 डिग्री होगा। इस सरफेस पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है F3 जिसका वैल्यू म्यू N3 के बराबर होगा। अब यहाँ पे भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। सभी फोर्स को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे और उसको अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये हो जाएगा N3 पॉजिटिव x की तरफ इसका डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल में ही है तो इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। N3 हो जाएगा माइनस N2 cos 15, N2 को रिजॉल्व करें, हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N2 cos 15 होगा, डायरेक्शन निगेटिव x की तरफ है इसलिए हो जाएगा माइनस N2 cos 15 प्लस म्यू N2 साइन 15। म्यू N2 क्या है, F2 को हमने रिजॉल्व किया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, है ना, वर्टिकल से 15 डिग्री है इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस F2 साइन 15 कंपोनेंट होगा, इसलिए प्लस म्यू N2 साइन 15, ये तीनों का सम 0 के बराबर होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। यहाँ पे हम cos 15 म्यू साइन 15 का वैल्यू रखेंगे तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगा N3 माइनस 0.905 N2। अब N2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है 320.72 न्यूटन, तो N2 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमें N3 का वैल्यू भी मिल जाएगा 290.25 न्यूटन, 290.25 न्यूटन, ये हमें मिल जाएगा N3 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू। अब इस वेज पे हम सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। सभी वर्टिकल फोर्स का अलजेब्रिक सम 0 होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो सभी फोर्स को हम वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेंगे और उसको सम करेंगे। देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 को रिजॉल्व करिए तो ये हो जाएगा N2 साइन 15, अपवर्ड डायरेक्शन होगा इसलिए प्लस, फ्रिक्शन फोर्स F2 को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल एक्सिस में तो ये F2 cos 15 होगा अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए प्लस म्यू N2 cos 15। साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स F3 अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है, इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायरेक्शन ऑलरेडी अपवर्ड डायरेक्शन में ही है
है ना। तो ये हो जाएगा प्लस म्यू n3, और एक्सटर्नल फोर्स P डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए ये माइनस P हो जाएगा। ये सभी का सम 0 होगा। यहाँ पे n2 sin 15 म्यू n cos 15 ये सब का वैल्यू हम पुटअप करेंगे, साथ ही साथ n3 भी हमें मिल गया है, इसका वैल्यू भी हम पुटअप करेंगे। तो ये हो जाएगा 320.72 इंटू 0.26 प्लस 0.25 इंटू 320.72 इंटू 0.97 प्लस 0.25 इंटू 290.25 माइनस P इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू हमें मिलेगा 233.72 न्यूटन, 233.72 न्यूटन। इस P का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना था। ये P मिनिमम फोर्स है जिस पे वेज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, ताकि ब्लॉक बिल्कुल टाइटन पोजीशन पे हो। तो मिनिमम फोर्स P रिक्वायर्ड टू ड्राइव द वेज, P मिनिमम इज इक्वल टू 233.72 न्यूटन। आई होप कि आज के वेज फ्रिक्शन का जो प्रॉब्लम है आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।